जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। संतू कहाँ हो तुम? तुम्हारे चक्कर में 3 चाय पी चुके हैं हम। जल्दी आओ। पुष्पा जी का यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। हाँ बदनाम भाई, मुझे तो लगता था पुष्पा जी कुछ दिन थाना आएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे। सही बोले। अरे हमको तो जिम जाना है। हम भी करेंगे, हम भी। चलो। पुष्पा जी, हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। वैसे तो तजुर्बे में आप हमसे कई गुना ज्यादा है, फिर भी एक बात कहीं पढ़ी थी, आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो दरअसल होता सिर्फ 10% है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं इस पे 90% चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है टेररिस्ट अटैक के बारे में, उसका सिक्योरिटी एक बार फिर से चेक करना है। आप कर देंगी? जी मैडम सर। बताइए, पहले यहाँ पे थाना हुआ करता था, अब तो जिम हो गया ही। वाह, एक दिन जिम करके मेरी बॉडी इतनी चेंज होगी कि चीते ने मुझे पहचाना नहीं। चीते, आई एम द बिल्लू द स्पाई। और ये अपना ही थाना है। ये थाना ही है तो जिम खाना क्यों बना दिया हो इसको? अरे चीते, दिन भर बैठे बैठे बदन अकड़ जाता है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्वस्थ इंडिया। तू भी कर रही है? तू भी कर मतलब? अरे पुलिस थाना है ये, समझे ना? यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी बिल्ला बिल्ली सड़क छाप एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सड़क छाप? चीते, तूने एक ही झटके में हम सबको पराया बना दिया। अरे इस थाने को मैंने कभी अपना थाना नहीं समझा, अपना ठिकाना समझा, हर जिंदगी जीने का बहाना समझा, और तूने एक ही झटके में हम सबको पराया समझा। मैंने बिल्लू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे, मतलब हम अपने दिल की बात बता रहे हैं यहाँ सबको। हमने आज तक इस थाने की पुलिस को कभी पुलिस नहीं समझा। अच्छा, तो क्या समझा? अपनी तरह बिरयानी वाला की सब्जी वाला? अरे यार, इसके कहने का मतलब हमने परिवार समझा। हाँ। एक टीम। आई एम इंडियन एंड ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन यार, तुमने आज नाराज फूफा वाली हरकत करके हमारा दिल तोड़ दिया। बाबा, हमने इस थाने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी है? क्या किया? अबे चपड़ गंजू खामोश। बची हुई चाय इनको फ्री में पिलाई हमने। ठीक है भाई, सॉरी यार, हमको ना ऐसा लगा कि हम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिए। हमको यहाँ पर आकर तुम लोग को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सीधा लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। निकलो यार बाहर। अरे प्रोटोकॉल होता है, सिर्फ यहाँ पर पुलिस वाले ही जिम कर सकते हैं। बाहर निकलो यहाँ से। उतरो चलो यार, कहीं और जाके जिम करते। कहाँ जा? बैग किसका है? लेकर जाओ उसको, बाहर लेकर जाओ। तुम्हारा थाना है, तुम देखो। हाँ, तुम्हारा थाना? तुम मतलब तुम लोग को नहीं पता कि ये बैग किसका है? नहीं, तुम लोग में से किसी का नहीं है? नहीं। लवारिस बैग है। और इस बैग में तो बॉम्ब भी हो सकता है। हम बम है तो फटेगा। अरे फटेगा।
अरे मैं अकेला क्यों मरूं? तो मुझे छोड़। अरे हमने क्या किया फिर? मैं क्यों मरूं? अरे तो 3-4 हो तो मरो। बिल्लू 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 यार, बिल्ले यार, खोल ले यार, बैग खोल भाई। मैं को खोलूं? तुम पुलिस वाले, तुम खोलो। बिल्लू 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 यार, हम खोल दे यार, लेकिन सोचो अगर बम फट गया तो फिर सोचो यार संतोष जी का क्या होगा यार। और संतोष जी को जब पता चलेगा कि तुम इतने बड़े डरपोक पुलिस वाले हो, तब क्या होगा सोचो। मर्द बनो, खोलो। मर्द बोलो मर्द, अगर मर्द हो तो बैग खोलो चुपचाप, वरना भाग जाओ। बिल्कुल सही कहा बच्चन साहब ने, मर्द हो तो बाइक खोलो, नहीं यहाँ से 9 11। एक मिनट, मर्दानगी की बात है तो हम ही खोलेंगे। जा रहा हूँ। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ? जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, भाई भाई भाई। एक मिनट। हाँ चल बजरंगबली। चिते बम उठा के भाग जा, नहीं तो मेरा बिल्लू निवास उड़ जाएगा। मैं तुझे बिल्लू निवास की पड़ी, सोच महिला पुलिस थाने का क्या होगा? हमें इसको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। हमें? तुम्हें? हाँ तुम पुलिस वाले हो तो तुम निकालो। तो ठीक है, हम निकालते हैं। जब बजरंगबली रक्षा करना। मैडम सर, क्या शोर मचा रहे हो ये? मैडम सर भाग जाइए, बम है मैडम सर, भाग जाइए। भागिए मैडम सर। कहाँ मिला? वहाँ पे बैग में रखा हुआ था, आतंकवादियों ने बम प्लान किया था। मैडम सर भागिए। ये बम नकली है। क्या पुलिस वाला ये? बाहर शूटिंग वालों को जगह कम पड़ रही थी तो हमने कहा यहाँ रखवा दो। ठीक है? चलो जिम करते। अरे यहाँ नहीं, लेके जा रहे। चलो चल रहे। हमारी तो हो भी गई भैया। चीता, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सतर्क हो गए, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। अभी 1 मिनट में यहाँ पर पैनिक क्रिएट हो जाता तो? जी मैडम सर। ध्यान रहे। आइए सर, आइए आइए। ओह हेलो अगेन। तो तू यहाँ काम करती है? वेरी गुड। मैंने सुना उस दिन मुझसे मिलने के बाद तुम काफी फेमस हो गई हो। ओह, समझ में आया कि तुम लोगों के दिमाग में इतनी गर्मी क्यों है। यहाँ कुछ गर्मी नहीं है ज्यादा। सर आपके लिए सीनियर ऑफिसर के कैबिन में एसी ऑन करवा दूं, आप वहां बैठ जाइए। एसी नहीं है वहाँ। व्हाट? पूरे थाने में एक एसी नहीं है? और इन लोगों का एटीट्यूड देखो, आसमान को छू रहा है। वाओ। ये थाना एसी के लिए नहीं, बदतमीज लोगों की ऐसी तैसी करने के लिए है। और अगर एसी होता भी तो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये थाना है, वेटिंग रूम नहीं है, समझिए। सर मैं वैनिटी का इंतजाम करके आता हूं, जब तक आप बेइज्जती एंजॉय कीजिए। पुष्पा जी बैठिए, आप बैठिए। इस बार आपको माफी हसीना मैडम ने, इस बार आपको माफी हम दिलवाएंगे। मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। देखो, हम ना तुमको साफ साफ रास्ता दिखा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये बात यहीं खत्म हो जाए तो चुपचाप पुष्पा जी से माफी मांग लो, क्योंकि तुमने सिर्फ पुष्पा जी का नहीं, वर्दी का भी अपमान किया है। वरना वो हाल करेंगे ना तुम्हारा कि जिंदगी भर एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। लाइन, वंडरफुल लाइन, बहुत अच्छी लाइन है। इसे मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में यूज करूंगा।
थैंक यू। इससे माफी मांगू मैं। कॉल योर सीनियर नाउ, ओके? अपने सीनियर को बुलाओ। फरमाइए। तो आप हैं इंचार्ज यहाँ की। जी। दो बातें हैं, या तो आप अपने जूनियर्स को समझा दीजिए कि किसी की इज्जत कैसे की जाती है, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा आपके पूरे थाने को कि किसी की इज्जत कैसे की जाती है। हमारे हिसाब से करिश्मा सिंह ने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पुष्पा जी से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक बात है सीनियर्स की, बिल्कुल कीजिए फोन। हाँ, अगर नंबर मिलने में कोई दिक्कत हो तो हमसे मांग लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माफी मांगने से छोटे हो जाएंगे। और आपने एक महिला की और इस वर्दी की बेइज्जती करके जो गलती की है उसे सुधारना तो पड़ेगा। गलती मैंने? गलती तुम कर रहे हो जो इस कांस्टेबल के लिए मुझसे पंगा ले रही हो तुम। सॉरी वॉरी छोड़ो, इसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी वजह से फेमस हो गई है। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, और वैसे भी तुम लोगों की इज्जत क्या है यार? कुछ नहीं। अहंकार ने रावण जैसे ज्ञानी का भी नाश कर दिया था, फिर तुम तो एक मामूली से इंसान हो। मंगा लिए सर वैनिटी। ओह, मेरी वैनिटी आ गई। सुना आप लोगों ने? तो आपका ये सड़ा हुआ थाना आप लोगों को मुबारक। अम्मा का बोले तुम? हाँ कमिश्नर साहब, 15 अगस्त। हाँ मुझे याद है। हाँ कमिश्नर साहब, मैं कैसे भूल जाऊंगा। वैसे भी पुलिस का कोई प्रोग्राम मेरे बिना होता भी कहाँ है। और आप तो जानते हैं, I love my police. इतना बदतमीज आदमी है ना ये। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। संतोष जी, एक बार हुक्म कीजिए, मैं उसका खून पी जाऊंगा। आप बोलकर देखिए, इस थाने के लिए जान हाजिर है। ये अजय कुमार का जुगाड़ तो फिट करना पड़ेगा अब संतोष जी। अरे अरे तुम क्या करो? हाँ, पतला मटका ऊपर रखना। हीरो का पंच लगते ही मटका फूट जाना चाहिए। हाँ समझे? अरे तुम यार। मिल गया जुगाड़। संतोष जी क्या? क्या बातें हो रही है? इन कपड़ों में क्या कर रहे हो बिल्लू? शूटिंग। ये देखो, लकड़ी की गोली, ये धोती, ये साफा और ये बंदूक। डिस्क्या डिस्क्या डिस्क्या। अरे वो क्या हुआ, मैं अपने सिग्नेचर स्टाइल में वॉक किए जा रहा था तो डायरेक्टर की नजर ये डैशिंग पर्सनालिटी पे पड़ी और वो डायरेक्टली मेरे पैरों में आके गिरे और गिड़गिड़ाए, सर 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 निकला सिंकल, सर 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 आप मेरे पिक्चर में एक रोल करो, नहीं तो मैं पिक्चर बंद कर दूंगा। कोमल हृदय मनुष्य, मैं मान गया। सर 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 मुझे अपने पिक्चर में ले लो। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा? चलेगा सर। और डाकू का रोल है? चलेगा सर। ठीक है, चलो आओ। डाकू डाकू बिल्लू। छोड़ो इनको, तो तुम सनी अपना प्लान बताओ। हाँ सुनो, ओके 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 ओके। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अभी टेक कर रहे हैं। ये बंदूक मुझसे बड़ी है ना, तो छोटी लेके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, चलेगी चलेगी, ठीक। हाँ, आपको सीन समझा दूं। आप डाकू को पंच मारने जाओगे और डाकू हट जाएगा और पंच मटके को लगेगा और मटका फूट जाएगा। ओके, लेकिन एक काम करते हैं, लाइन को पंच से पहले लेते हैं। अरे वाह, सुपर सुपर आइडिया। चलो टेक करते हैं।
चलो रेडी 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 रेडी। हाँ सर आप रेडी हो? हाँ हाँ चलो रोल कैमरा क्लैप। वर्दी की ताकत, सीन नंबर 50, शॉट नंबर 1 एंड एक्शन। तुम जैसे लोगों ने पुलिस को खिलौना समझा हुआ है ना, आज दिखाता हूं इस वर्दी की कितनी ताकत है। तूने दिखाई मुझे उंगली और मैं बना जंगली। अरे सर, अरे कौन है सेटिंग में? ये कैसा मटका रखा है आपने यहाँ पे? नहीं नहीं सर, हमने तो पतले ही मटके ऑर्डर किए थे, लेकिन पता नहीं क्यों आप थोड़ा और जोर से मारिए ना। पतले मटके आप तोड़ के दिखाइए। इन मटकों को कोई नहीं तोड़ सकता। आई बैट। देखा 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 फूट गया ना। हम कह रहे हैं ना सर, आप में दम ही नहीं बचा कुछ है। तुम समझते हो कि इस वर्दी का इज्जत तुम्हारी वजह से है। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस वर्दी का कि आज तुम बाल बाल बच गए हो। अगर आज हम ये वर्दी नहीं पहने होते ना तो इस मटके की जगह तुम्हारा सर होता। नकली वर्दी में नकली एक्शन करते हो ना। अगर इस वर्दी का आज के बाद अपमान किया ना तो असली वर्दी का असली एक्शन दिखाएंगे तुमको, समझिए। आप सही कह रही हैं। आई एम सॉरी, मुझे वर्दी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था और मैं आज के बाद बोलूंगा भी नहीं। लेकिन मुझे इस वर्दी की रियल पावर भी देखनी है। इनफैक्ट मुझे क्या, मेरे पूरी ऑडियंस को देखनी है, सबको देखना है। मतलब ये कि अगर आपको एतराज ना हो तो मेरी इस फिल्म में एक एक्शन सीन कर दीजिए। नकली वर्दी में असली एक्शन आप अगर करेंगे तो मुझे भी आपके दाव पेच सीखने को मिलेंगे। मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा और मैं फिर वही चीजें अपनी एक्टिंग में डाल दूंगा। परफॉर्मेंस थोड़ी सी रियल हो जाएगी। असली वर्दी में नकली एक्शन। हाँ एग्जैक्टली, ताकि मेरा भी नकली वर्दी में असली एक्शन ही लगे। प्लीज मैडम, अगर ये आप करती हो तो हमारी फिल्म और भी रियल और ऑथेंटिक लगेगी। आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो आज हम तुमको ट्रेलर दिखाई देते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि असली पुलिस क्या चीज होती है। और आगे से तुम बदतमीजी करोगे ना तो 100 बार सोचोगे कि कहीं किसी पुलिस से पाला ना पड़ जाए। थैंक यू। असली एक्शन तो अब होगा। इस पुलिस वाले से फाइट असली करनी है। सबको 1-1 लाख दूंगा। जी सर। सर तो दोस्तों, अब हमें सब इंस्पेक्टर करिश्मा ये दिखाएंगे कि पुलिस वाले असली फाइट कैसे करते हैं।
और हाँ, फाइट खत्म होने से पहले सीन कट नहीं होगा एंड कोई बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। मैम आप रेडी? ओके, रोल कैमरा एंड एक्शन। कोई रोको ही नहीं। एक सेकेंड, मैंने आपसे कहा था बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्लीज प्लीज। जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता।
असली वर्दी का पावर। अगर और देखना होगा ना तो मैदान में आ जाना। मैं कह रही हूँ ना, करिश्मा मैडम की बात ही कुछ और थी। अरे तुम पुलिस वालों को ना एक्शन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे एक्शन तो हम लोग रोज खाते हैं, मतलब एक्शन करते हैं। अरे हसीना मैडम ने क्या किक मारी है जो घुमा। अबे संतोष जी कह रहे हैं तो मान जाओ ना कि करिश्मा मैडम बेटर थी। और वैसे भी खूबसूरत लड़कियां कभी गलत नहीं होती। अबे यार चड्डे, हर वक्त पुलिस के मामले में तुम्हारा नाक घुसाना जरूरी होता है क्या? बता रहे हैं ना तुमको, हसीना मैडम नंबर 1 थी। ओ, तो तेरा मानना यह है कि संतोष जी सुंदर नहीं है? देख लो संतोष जी। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी कहे हम। संतू जी तो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक काम कर दे, वोटिंग कर दे, वोटिंग है कि नहीं? मतलब करिश्मा मैडम के साइड में संतोष जी और ये चड्डा, और हसीना मैडम के साइड में चीता और मैं। हाँ, पर ये तो टाई हो जाएगा ना। हैं? पुष्पा जी से पूछते हैं। हाँ चलो। पुष्पा जी, पुष्पा जी अब आपका वोट डिसाइड करेगा कि किसकी फाइट में ज्यादा दम था, करिश्मा मैडम की या हसीना मैडम के। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम। अरे कहाँ हमको इस चक्कर में तुम लोग। कुछ नहीं, वो ये सब लोग आपके और करिश्मा मैडम के बारे में बात कर रहे थे कि किसने अच्छी लड़ाई की। अच्छा, तो क्या रिजल्ट निकला? टाई है मैडम सर, पुष्पा जी का वोट डिसाइड करेगा। हसीना मैडम। हमारा वोट हसीना मैडम को जाता है। और ये हम किसी कैरेक्टर रिपोर्ट के लिए नहीं कर रहे हैं पुष्पा जी। मैडम सर, आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे हम कि जब आप अपनी लात से इतना अच्छा बात करती हैं तो आप अपने जज्बातों के भजन क्यों सुनाती हैं? क्योंकि लात की चोट सिर्फ शरीर को लगती है और जज्बात का असर रूह को बदलता है। लेकिन आज की इस घटना को हम एक्सेप्शन ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अपने काम पर जाइए। करिश्मा सिंह, आपकी ड्यूटी अभी तो बाकी है ना? आपकी अजय कुमार की सिक्योरिटी की ड्यूटी है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें तो लगा आज सूरज थाना में कहीं और से ही निकलेगा, और आज आप हमारी पीठ पे थपथपा कर कहेंगी कि उस अजय कुमार से आज माफी किसी भी हालत में मंगवानी है। वो जब माफी मांगेगा तब मांगेगा, लेकिन तब तक ड्यूटी तो करनी होगी ना। तो मैडम सर, आपको क्या लगता है ये घमंड में चूर इंसान के सपना में भगवान कृष्ण आकर उनको पाठ पढ़ाएंगे? नहीं, इस पे हमें डंडा घुमाना ही पड़ेगा कि पुष्पा जी से माफी भी मांगेगा, और आज इसने जो हमारी वर्दी का टेस्ट लिया है ना, उसके लिए जिंदगी भर अफसोस करेगा। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम भी उस अजय कुमार से पर्सनली उतनी ही माफी मंगवाना चाहते हैं जितनी आप, लेकिन इस तरह से हड्डियां तोड़कर नहीं, उसे एहसास करा के। फिलहाल आप और हम क्या चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी जो चाहती है हमें करना होगा। आप सिक्योरिटी रिपोर्ट करेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। जैन मैडम जी। अजय कुमार ने हमारे साथ क्या किया अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हमारे सम्मान के लिए जो किया है उसके सामने अजय कुमार का किया अपमान कोई मायने नहीं रखता। हमने आपकी आंखों में हमारा दर्द देखा है। हमारा वोट तो आप ही को जाता है। आप ही है हमारे लिए हीरो। अम्मा, वो हम पुष्पा जी, हम आपके लिए और
आपकी इस वर्दी के लिए ना किसी से भी टकरा जाएंगे। एक बात बताएं हम आपको? बताइए। बहुत गर्व है हमको कि आप हमारी बहू हैं। अच्छा पुष्पा जी, अगर आपको हम पर इतना ही गर्व है तो सुबह वाली चाय आप क्यों नहीं बनाती है? अच्छा लगता है घर का हीरो उठ के सुबह चाय बनाएगा। हाँ, वो चाय तो आप ही बनाएंगे। आदत हो गई ना आपके हाथ की चाय की। हाँ हाँ ठीक है, हम ही बनाएंगे बस। वाह चीते बैडमिंटन से खेल रहे हैं, लेकिन इसमें तो नेट ही नहीं है, कैसे खेलेगा? बॉम्ब डिटेक्टर है ये, समझ रहे हो? इससे पता चलता है बॉम्ब कहाँ पे। अलर्ट रहना तुम बिल्कुल। मैं अलर्ट? अबे शक्ल अच्छी नहीं तो बात तो अच्छी किया कर। अरे मैं कल का सुपरस्टार बनने वाला हूँ। बेटा तुम ना कुत्ता पाला करो, गलत फहमी नहीं। सुपरस्टार बनने वाले हूँ बॉलीवुड का। वैसे बढ़िया है, तुम बन जाओ, महिला पुलिस का पीछा तो छूटेगा। ना 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 ना, मैं कितना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाऊं लेकिन अपना बिल्लू निवास कभी नहीं छोड़ूंगा। चल क्या? अरे तू पुलिस है, तू जा। चल हाथ पकड़ के देखते। अरे मैं कल का सुपरस्टार हूँ, बॉलीवुड का भविष्य। बात इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बज रहा था बीप बीप। अरे तो ये डिटेक्टर कहाँ कौन से कबाड़ी बाजार से लाया हुआ? अरे ये तो मुझ पे भी बज रहा है, मतलब मुझ में क्या भाव में? लो इससे खेलना, तुम खेलो। अरे इससे अरे ये क्या चल रहा है यार? सर, और ये सामान यहाँ पर कौन रखा है? अरे ये ढोलक किसने तोड़ा? इसने। अबे काले, हाँ? ये ढोल तूने तोड़ा? नहीं सर, मैंने नहीं तोड़ा। अभी के अभी ये अगर ढोल तूने बनाया नहीं तो मैं तेरा कट कर दूंगा। क्या? इस पिक्चर से रोल। सर। अरे कौन है वहां पर? चीते, तेरे वजह से मेरा सुपरस्टार बनने का सपना ये फट गया। तेरे वजह से ये तुम्हारा बॉम्ब डिटेक्टर। सरकारी सामान का नुकसान, बिल्ले मार कर टकला फाड़ देंगे तुम्हारा। क्या फाड़ देंगे? अरे मैं कल का सुपरस्टार भविष्य हूँ बॉलीवुड का। सुपरस्टार भविष्य तुम्हारा। रिक्शा कैसा है यहाँ पर? हैं? अरे इसमें बॉम्ब हो सकता है भाई। अबे चीते, तेरे दिमाग में ना कीड़ा है, कीड़ा। अरे जिस चीज को देखते हो उसमें तुम बोलते हो इसमें बॉम्ब है, इसमें बॉम्ब है। क्या अभी ये संदूक है तो इसमें भी बॉम्ब है क्या? हो सकता है। क्या हो सकता है? अबे शूटिंग चल रही है, शूटिंग के लिए रिक्शा आई होगी। सर मेरा रोल मत काटो सर। सर ये एक साइड से बजाओ ना सर। अच्छा है, देखो अच्छा बजता है। प्लीज बात समझिए, ये पुलिस थाना है, हम यहाँ आपको शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते। आपकी परमिशन की जरूरत है किसे मैडम? मैंने बस एक फोन घुमाया एंड ये रहा आपका परमिशन लेटर, ऑफिशियल। आई होप आप सब लोगों को अब तक पता लग गया होगा कि मैं अपने एक फोन से कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। उनको देनी है जाती। ओके। तो शूट शुरू करें? दादा कैमरा पीछे लेना, शॉट पीछे लगाना। सर कैमरा बहुत भारी है। कैमरा भारी है तो ठीक है, यहीं पे लगा दो, सामने शॉट ले लेंगे। हाँ चलो। अब एक सर की कैप कहाँ है? सर मैंने तो सर को कैप दी थी। सर को दी थी? हाँ सर। चुनो मेरी कैप कहाँ है? कैप कहाँ है मेरी? मैंने दी तो थी। किसको दी थी यार, कामचोर कहीं का। कोई बात नहीं सर, हम अरेंज कर लेंगे। हाँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतने पुलिस वाले हैं इस थाने में, इतनी कैप्स हैं, अरेंज करने की जरूरत क्या है? इनमें से किसी एक पहन लेंगे। आफ्टर ऑल कैप ही तो है,
क्या फर्क पड़ता है? मुझे आपकी कैब चाहिए। Come on, remove it. मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा। हमारा कैप ना एकदम सही जगह पर है। अगर हिम्मत है तो लेके दिखाओ। ये हमारी वर्दी है अजय कुमार, और ये कैप उस वर्दी का हिस्सा है। तुम्हारी इसे पहनने की औकात नहीं। हेलो हेलो, अमीनाबाद महिला पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो हेलो, महिला पुलिस थाना संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। बॉम्ब का पता मिल गया है। लगता है अभी और कुछ बताना बाकी रह गया है। ओके, अभी बताता हूँ एक की औकात क्या है। मैडम सर हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। गाजियाबाद का एक टेररिस्ट पकड़ा गया है। उसी ने बताया कि उनके ग्रुप ने हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर मार्केट में बॉम्ब प्लान किया है। एग्जैक्टली कहाँ किया ये नहीं पता। बॉम्ब? रुक, पुष्पा जी उसे रोकिए, वो बाहर जाकर पानी क्रिएट करेगा। अरे बॉम्ब! मार्केट में बॉम्ब है, बॉम्ब! भगदड़ मच जाएगी, सब लोग डर जाएंगे। रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप बस भगदड़ मत मचाइए। शांति से ये पूरा इलाका खाली कर दीजिए। जाइए, शांति से शांति से शांति से। मिस्टर अजय, आप रिलैक्स करिए। आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी। आप प्लीज अंदर जाकर बैठिए। चीता, इन्हें अंदर लेकर जाओ जल्दी, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा एरिया सील करना। जाओ। मैडम सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सनी की तरह या जर्नलिस्ट की तरह? सनी की तरह। ठीक है, जाओ देखो चीता को क्या मदद चाहिए। जल्दी जाओ। मैडम सर, ये मार्केट में बॉम्ब ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम जानते हैं, लेकिन अब क्या करें, ढूंढना पड़ेगा। एक एक चीज हमें अच्छे से चेक करनी होगी, ठीक है? खास तौर पर ऐसी चीज का ध्यान रखिए जो इस मार्केट में बिलोंग नहीं करती। ओके, चलिए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम सर। कुछ भी नहीं मैडम सर। ये क्या है? यहाँ क्या रखा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूपी 14, जो कि नंबर है गाजियाबाद का। लखनऊ का नंबर है 32। संतोष ने कहा था कि जो टेररिस्ट आ रहा है वो गाजियाबाद से आ रहा है। खुद सोचिए कि गाजियाबाद का ऑटो यहाँ लखनऊ के मार्केट में क्या कर रहा है। हो सकता है कि बॉम्ब इसी में हो। एक काम करते हैं हम। अरे तुम रुको भाई, रुको। इग्निशन ऑन मत करना, हो सकता है उसमें बम हो और इग्निशन ऑन करते ही वो फट जाए। उठने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, हो सकता है वो प्रेशर रिलीज से कनेक्टेड हो, तुम्हारे उठते ही फट जाएगा। अरे ये सितारा जल्दी तारा बन जाएगा। वहीं बैठे रहो, हम कुछ करते हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको आपकी जान ऐसे इंसान के लिए खतरे में नहीं डालने दे सकते। हमें बॉम्ब स्क्वाड का वेट करना चाहिए ना मैडम सर। अरे फिर तो लेट हो जाएंगे। मेरा बिल्लू निवास और मैं बिल्लू लेट हो जाएंगे। मैडम सर, बॉम्ब स्क्वाड वाले को गलत लोकेशन टिप मिली थी, तो वो वहां चला गया। वहां से यहाँ आने में उन्हें वक्त लगेगा। देखिए अब टाइम नहीं है, जो करना होगा हमें ही करना होगा। पर मैडम सर ये रिस्क है। ये थाना हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आता है, इसलिए यहाँ के हर इंसान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। नहीं मैडम सर, ऐसे तो फिर इस एरिया के ऐसा ही हम है, तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम सबका सुरक्षा करें। देखिए हम आपके जज्बे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू आर्ग्यू। हम आपके सीनियर हैं, यहाँ पे सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। आप खड़ी रहिए। मैडम सर, आप हमारी सीनियर है, इसलिए हमारा ज्यादा फर्ज बनता है कि हम आपकी रक्षा करें। हम आपको ये रिस्क नहीं लेने देंगे। करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप जानती है कि हमारा ऑर्डर मानने में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इसलिए इस ऑटो को तब हम देखेंगे। पुष्पा जी संभालिए इसको, आप यहीं पर खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगी, एंड दैट्स एन ऑर्डर। खड़े रहिए। जी मैडम सर। मैडम सर संभाल के। उसको पकड़ के नहीं रख सकते थे, कहाँ जाने दिए उसको? ये काम ढंग से नहीं होता है तुमसे।
और सिर्फ 10 मिनट बचे। टाइम बॉम्ब 10 मिनट। मैं क्या बोलता हूँ, खुफिया रास्ते से निकलते चलो। खुफिया उठना मत, अगर उठ गए तो ये वक्त से पहले फट जाएगा। मैडम सर बॉम्ब स्क्वाड वाले रास्ते में, उन्हें आने में 15-20 मिनट लगेंगे। रे मैया, लेट हो जाएंगे हम। बोले थे हम तुमको कल ही बोले थे किसी रिक्शे में बॉम्ब। तो तू मतलब काहे रोका तुम हमको? काहे रोका मतलब? अरे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा डिटेक्टर ना सेम ही है। जहाँ चलना चाहिए वहाँ चलता नहीं, और जहाँ चलना नहीं चाहिए वहाँ बिल्कुल टाइम है ये सब करने का। तो वहाँ टाइम देखो, टाइम नहीं है। ठीक है, अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। चीता, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट लेकर आओ जल्दी। तो रेडी, चलिए। ओके, हम इसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है? यही वो वायर है जो प्रेशर रिलीज से ट्रिगर हो जाएगा। मैडम सर, इससे पहले आपने बॉम्ब डिफ्यूज किया है क्या? नहीं, बॉम्ब तो कभी डिफ्यूज नहीं किया, लेकिन एकेडमी में हमने बेसिक ट्रेनिंग जरूर ली थी। आपको आता है? वही बेसिक ट्रेनिंग ही लिया था मैडम सर हमने भी। ठीक है, तो फिर संतोष। सिर्फ 6 मिनट रह गए सर, मैं करिश्मा मैडम को फोन देती हूँ। मैडम, हाँ अभी दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी, नेटवर्क बहुत खराब है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ सर, लेकिन कौन सा वायर किससे कनेक्टेड है ये तो बताइए। अरे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन से वायर से बम डिफ्यूज होगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ मैम? चल नहीं रहा है, नेटवर्क चला गया। मैडम प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है अभी, तो बिल्कुल नहीं मरना है। प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हाँ तो हमें मरने का शौक है क्या? हम भी कर ही रहे हैं ना। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये आप हमारी चिंता मत कीजिए। आम जनता की जान बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। आप पहले बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पुष्पा जी आप चाहिए, हमें कुछ नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल, आप चाहिए जाइए। ये ग्रीन वाला वायर जो है टाइमर से कनेक्टेड है, येलो वाला प्रेशर से कनेक्टेड है। हमें लगता है ये रेड वाला ही ट्रिगर होगा। हमको लग रहा है ना ये हरा वायर जो है ना ये ट्रिगर करता है मैडम से। अरे नहीं, ये हरा वाला तो ट्रिगर से कनेक्टेड है, लेकिन मैडम तो 40 सेकंड बचे। करिश्मा सिंह, हम रेड वायर काट रहे हैं। अब किस्मत देखेगी आगे क्या होगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम सर।